हरिओम सभी को। माय नेम इज राजकुमारी लोधी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ योगा एजुकेशन। माय टॉपिक इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू पर्सनालिटी। प्रस्तावना। व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार है, दिमागी और भावनात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है जिससे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते हैं। व्यक्तित्व सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक विशिष्ट तरीका है। व्यक्तित्व मनोदशाओं, दृष्टिकोणों और विचारों को अपनाता है और अन्य लोगों के साथ बातचीत में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। इसमें अंतर्निहित और अर्जित दोनों तरह की व्यवहारिक विशेषताएं शामिल हैं। व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा की पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है नकाब या नकली चेहरा, जिसे नाटक के समय उसके पात्र पहनते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। वोरिंग के अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। बोरेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की अवस्था में होता है। रेक्स रॉक कहते हैं व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संतुलन है। विभिन्न परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व। भारतीय चिंतन के अनुसार व्यक्तित्व। भारतीय चिंतन का मानना है कि यदि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी रूप से विकसित होगा तभी उसका पूर्ण व्यक्तित्व विकास होगा। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व। मनोविज्ञान के अनुसार सिगमंड फ्राइड के विश्लेषण के अनुसार इद, हम और परहम के अनुसार व्यक्तित्व का संचालन किया जाता है। उपनिषद के अनुसार व्यक्तित्व अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोष पर आधारित है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व वात, पित्त, कफ की प्रकृति के व्यक्ति पर आधारित है। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होगा उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होगा। योग दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व चित्त की अवस्थाओं के अनुसार बताया गया है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार बताया गया है। भगवत गीता में श्रद्धा 3 प्रकार की बताई गई है: सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। भारतीय चिंतन के अनुसार व्यक्तित्व। भारतीय चिंतन के अनुसार समग्र जीवन हमारा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के 4 आयाम में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक का समुच्चय ही व्यक्तित्व है। शारीरिक। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो उसका पूर्ण रूप से व्यक्तित्व विकास होगा। यदि वह रोगी रहेगा तो वह उसका पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति का पूर्ण रूपेण विकास होगा। दूसरा मानसिक विकास। यदि शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मानसिक विकास नहीं होगा तो शारीरिक विकास नहीं होता। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका मन भी स्वस्थ होगा और यदि मन स्वस्थ होगा तो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। कहा भी गया है कि यदि व्यक्ति मन से मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो उसका पूर्ण रूपेण व्यक्तित्व विकास होगा। तीसरा है भावनात्मक विकास में यदि व्यक्ति का उसके विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो आगे चलकर मनोरोग का कारण बनेंगे। इसलिए व्यक्ति का भावनात्मक स्तर पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण होना चाहिए, तभी व्यक्तित्व विकास होगा। आध्यात्मिक विकास में कहा गया है कि स्व को जानना ही अध्यात्म है। स्व को जानना और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागति आध्यात्मिक है और यदि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह व्यक्ति का संपूर्ण विकास माना जाएगा। इसलिए भारतीय चिंतन के अनुसार शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व। सामान्यतः व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के ऊपरी हाव भाव से, उसके पहनावे से लिया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व से आशय व्यक्ति की मनोभावों से लिया जाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति व्यक्ति के पूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव व्यक्तित्व
जटिल है और इसमें एक से अधिक घटक होते हैं। अपने प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कहना है कि व्यक्तित्व 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें इदम, अहम, पराहम के नाम से जाना जाता है। पहला, इदम। इदम व्यक्ति के जन्मजात गुणों तथा जैविक प्रवृत्तियों का स्रोत है। यह मन का अज्ञात एवं अचेतन भाग है। यह विवेक रहित होता है और दंभित इच्छाओं तथा वासनाओं का आधार है। दूसरा है अहम। इदम का वह अंश जो बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होकर विकसित होता है। यह मन का चेतन अंश है जो अचेतन मन की अवांछनीय इच्छाओं को नियंत्रित करता है। पराअहम। पराअहम का संबंध नैतिक अभिवृत्तियों, आदतों और मूल्यों से है, जिन्हें व्यक्ति शिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। यही व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उपनिषद के अनुसार व्यक्तित्व। योग की धारणा के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में बनता है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। यह कोश एक साथ विद्यमान अस्तित्व के विभिन्न तल के समान होते हैं। विभिन्न कोशों में चेतन, अवचेतन तथा अवचेतन मन की अनुभूति होती है। पहला, अन्नमय कोश। आत्मा पर सबसे बाहरी आवरण अन्नमय कोश कहलाता है, जो भोजन से युक्त भौतिक आवरण होता है। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। यह अन्न जल के ऊपर निर्भर रहता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यह प्राणवायु कोश है, जिसमें 5 प्राण और उपप्राण से मिलकर बनता है। इस आवरण में वायु का होना शामिल है। तीसरा कोश मनोमय कोश है। इस कोश में मन और ज्ञानेंद्रियां शामिल है। इसमें मन प्रधान है, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करता है। चौथा कोश विज्ञानमय कोश है। यह कोश बौद्धिक कोश है। विज्ञान का अर्थ है दृढ़ निश्चय, बुद्धि। यह मनोमय कोश से सूक्ष्म है। तर्क शक्ति, इच्छा इसका मुख्य कार्य है। पांचवा, आनंदमय कोश। आत्मा के अंतरंग क्षेत्र में प्रवेश करना आनंद की प्राप्ति है। यह हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म पहलू है, जो सभी प्रकार की भावनाओं से रहित है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का आधार वात, पित्त, कफ है। पहला, वात। आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति के व्यक्ति का व्यक्तित्व निम्न प्रकार से होता है। यदि व्यक्ति वात प्रकृति का होगा तो उसकी लघु स्मृति होगी, दुर्बल इच्छा शक्ति होगी, मानसिक अस्थिरता होगी, असहिष्णुता होगी, आत्मविश्वासहीनता होगी और तर्कहीनता होगी। पित्त प्रकृति के गुण। जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का होगा उसकी विशेषता यह है कि वह उसकी मध्यम स्मृति होगी, मध्यम इच्छा शक्ति होगी, मध्यम मानसिक स्थिरता होगी, मध्यम सहनशीलता होगी, मध्यम असहिष्णुता होगी, मध्यम आत्मविश्वास होगा और मध्यम तर्कहीनता होगी। कफ प्रकृति के गुण। यदि व्यक्ति कफ प्रकृति का होगा तो उसकी ये विशेषताएं होंगी, जैसे स्मरण शक्ति मजबूत होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, मानसिक स्थिरता रहेगी, उच्च साहस होगा, सहिष्णुता होगी, अधिक आत्मविश्वास होगा, उच्च तर्क शक्ति होगी। आयुर्वेद में मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व। आयुर्वेद में मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार से बताया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक गुण प्रधान व्यक्ति प्रसन्न चित्त, दयालु, सहिष्णु, सत्यनिष्ठ, धार्मिक, आस्तिक, बुद्धिमान, मेधावी, साहसी और अनासक्त होगा। भगवत गीता के अनुसार आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकनी और शरीर में अधिक काल तक स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। राजसिक व्यक्ति अधीर, अभिमानी, असत्यभाषी, अहंकारी, सम्मान के लिए उद्विग्न, अति प्रसन्न, अति कामुक और क्रोधी होता है। भगवत गीता के अनुसार कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष विदाहिना आहारा राज्य सश्रेष्ठा दुख शोकमय प्रदाह। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तीसरा, तामसिक। तामसिक रूप से व्यक्ति नास्तिक, अधार्मिक, बुद्धिहीन, अज्ञानी, क्रोधी, आलसी, तामस व्यक्ति होते हैं। भगवत गीता के अनुसार यात्यातम गतरसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम।
जो भोजन आधा पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। योग दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व चित्त की 5 अवस्थाओं के अनुसार व्यक्तित्व की गणना की जाती है। पहली है क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में सत्व गुण की न्यूनता। योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाओं के अनुसार व्यक्तित्व की गणना की जाती है। पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था, दूसरी मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी निरुद्ध और 5वीं एकाग्र। पहली क्षिप्त अवस्था इसमें सत्व गुण की न्यूनता रहती है। यह तम और रज गुण प्रधान, केवल स्वार्थ भोग की ओर अत्यंत चंचल प्रवृत्ति होने से वह चित्त की क्षिप्त भूमि या अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था सत्व और रज गुण की न्यूनता, तमोगुण प्रधान होती है। इसमें व्यक्ति हिंसा परायण, काम क्रोध आदि परिपूर्ण वृत्ति वाले होने से यह चित्त की भूमि मूढ़ भूमि कही जाती है। विक्षिप्त अवस्था में तमोगुण की न्यूनता, सत्वगुण के विचार से संबद्ध होकर रजोगुण से युक्त चित्त विक्षिप्त कहलाता है। इस भूमि में चित्त आकस्मिक रूप से स्थिर हो जाता है। इस भूमि के उदाहरण हैं जिज्ञासु साधक या देवत्व संपन्न व्यक्ति। इस भूमि के अनुपम उदाहरण हैं। चित्त की चौथी अवस्था है एकाग्र। जब वह चित्त सतोगुण की प्रधानता से ओतप्रोत होकर किसी एक विषय में निज स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब वह चित्त की एकाग्र अवस्था होती है। चित्त की 5वीं अवस्था निरुद्ध है। वह समाधिनिष्ठ चित्त की जब सात्विक वृत्ति से भी निरुद्ध हो जाता है, केवल संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं, वह चित्त की निरुद्ध अवस्था कहलाती है। यही निर्बीज समाधि भी है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व। भगवत गीता में व्यक्तित्व को व्यक्ति की श्रद्धा के आधार पर बताया गया है। श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। दैवी श्रद्धा, जिस श्रद्धा से मनुष्य का कल्याण हो, तत्व की प्राप्ति की जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं, वह दैवीय श्रद्धा है। दूसरी है आसुरी श्रद्धा। जिस श्रद्धा से बंधन या अधोगति की प्राप्ति होती है, वह आसुरी श्रद्धा है। इन्हीं 2 विभागों को सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा भी कहते हैं। अर्थात जो सात्विकी श्रद्धा है वह दैवीय श्रद्धा है, राजसी तामसी श्रद्धा को आसुरी श्रद्धा कहते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। इस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। भगवद गीता में कहा गया है, यजन्ते सात्विका देवान्य छांसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामस जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। धन्यवाद।